हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे थे कोपिन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सी टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में बात की थी, जिसे हम वार्म टेम्परेट या मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमिड मेसोथर्मल क्लाइमेट। इसे आर्द्र मेसोथर्मल क्लाइमेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में हमने कुछ बेसिक बातें कर ली थी कि इसे फोर सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इनमें हमें सबसे पहले पढ़ना है CWA। CWA क्लाइमेट का मतलब होता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि इसे हम आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। इस तरह की जो क्लाइमेट होती है इसे चाइना टाइप क्लाइमेट भी कहा जाता है, यानी चीन तुल्य जलवायु भी इसे कहा जाता है। तो ये एक इसका दूसरा नाम है, इसे भी आप मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट अकर्स पोलर वर्ड्स ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा से आप जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं उन एरियाज में ये क्लाइमेट आपको मिलती है। मेनली इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन्स। मेनली इसके दो एरियाज है, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, उत्तरी जो मैदान है हमारे भारत के, और एक इसके अलावा जो साउथ चाइना का जो इंटीरियर पार्ट है, आंतरिक जो प्लेन्स है उसके मैदानी क्षेत्र है, उसमें ये क्लाइमेट पाई जाती है। इसीलिए इसको चाइना टाइप क्लाइमेट भी कहा जाता है। द क्लाइमेट इज सिमिलर टू AW क्लाइमेट। इससे पहले हमने AW क्लाइमेट पढ़ी थी, ये उसके जैसी ही है, मैच कर रही है। बस एक डिफरेंस है इसमें, दैट द टेम्परेचर इन विंटर इज वार्म। यहाँ पे जो टेम्परेचर विंटर्स में होता है वो थोड़ा सा उसके कंपैरेटिवली वार्म होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट CWA। नेक्स्ट CS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु। और यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है लैब असिस्टेंट में पूछा गया था कि ये जो क्लाइमेट है ये सिट्रस फ्रूट्स के लिए, यानी जो खट्टे फल होते हैं उनके लिए जानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज कई बार दूसरे क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से ध्यान रखें, ये लैब असिस्टेंट में पूछा जा चुका है। एज द नेम सजेस्ट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट अकर्स अराउंड मेडिटेरेनियन सी। ये भूमध्य सागर के सराउंडिंग जितने भी कंट्रीज है उनमें तो मिलती है। अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स बिटवीन 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड्स। जितने भी 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच की जो कंट्रीज हैं या जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके वेस्टर्न कोस्ट पे, उसके पश्चिमी किनारे पे ये क्लाइमेट मिलती है। पूर्वी किनारे पे, ईस्टर्न कोस्ट पे ये क्लाइमेट नहीं मिलती है, पश्चिमी किनारे पे ही मिलती है। एग्जाम्पल, इसके जो नाम है कंट्रीज के, ये जो एरियाज हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेंट्रल कैलिफोर्निया का जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर ये मिलती है। सेंट्रल चिली का जो मध्यवर्ती भाग है वहां पर ये क्लाइमेट मिलती है। अलॉन्ग द कोस्ट इन साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न एरिया है वहां पर ये क्लाइमेट मिलती है। इसके अलावा दीज एरियाज कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई इन समर एंड वेस्टर्ली विंड इन विंटर। ये जो CS क्लाइमेट के जो एरियाज हैं जो अभी हमने यहाँ पे देखे थे, यहाँ पर क्या होता है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रहता है समर्स के अंदर, इसलिए बारिश नहीं हो पाती है। जबकि ये जो एरियाज होते हैं ये वेस्टर्ली विंड्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं जब शिफ्टिंग होती है प्रेशर बेल्ट्स की, तब तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर समर्स के अंदर तो ड्राइनेस रहेगी, लेकिन विंटर्स में यहाँ पे बारिश होती है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर है हैंस द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट ड्राई समर। इसलिए यहाँ पे समर जो है वो बिल्कुल ड्राई रहते हैं, गर्मियों में एकदम शुष्कता रहती है। एंड माइल्ड एंड रेनी विंटर, और विंटर में यहाँ पे रेनफॉल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, कई बार एग्जाम में पूछते हैं इसको। मंथली एवरेज टेम्परेचर अगर हम यहाँ पे बात करें समर्स के अंदर तो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, विंटर में 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। एंड द एनुअल प्रेसिपिटेशन रेंजेस बिटवीन 35 to 90 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो एनुअल जो बारिश होती है उसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। नेक्स्ट CFA क्लाइमेट कौन सी है? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसे हम वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट भी इसे कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें, वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में इसके बारे में हम देखते हैं। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट लाइज ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। देखिए, इससे पहले अभी हमने CS देखी थी, वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पे मिल रही थी, जबकि ये वाली जो CFA क्लाइमेट है ये कॉन्टिनेंट्स के पश्चिमी किनारे पे ना मिलके पूर्वी किनारे पे, ईस्टर्न कोस्ट पे मिलती है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में। इन दिस रीजन द एयर मासेस आर जनरली अनस्टेबल एंड कॉज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर।
यहाँ पर जो एयर मासेस होती है, वायु राशियां जो होती है, वो जनरली अनस्टेबल होती है, यानी एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव कर रही होती है और साथ में अनस्टेबिलिटी उनमें पाई जाती है, यानी कि जो एयर होती है वो जमीन से ऊपर की तरफ उठती है, हायर ऑल्टीट्यूड पे जाती है और कंडेंसेशन होता है जिसकी वजह से रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे पूरे थ्रू आउट द ईयर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। दे अकर इन ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का जो ईस्टर्न एरिया है वहां पर ये क्लाइमेट मिलेगी। सदर्न एंड ईस्टर्न चाइना, चाइना का जो सदर्न हिस्सा है, ईस्टर्न हिस्सा है, वहां पर ये मिलती है। सदर्न जापान में ये क्लाइमेट मिलती है। नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना में ये क्लाइमेट मिलती है। कोस्टल साउथ अफ्रीका एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन एरियाज में ये क्लाइमेट पाई जाती है। द एनुअल एवरेज ऑफ प्रेसिपिटेशन वेरी फ्रॉम 75 टू 150 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर पूरे साल में होने वाली प्रेसिपिटेशन की बात करें, हम वर्षण की बात करें, तो 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। थंडर स्टॉर्म्स जो है वो गर्मियों में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो एकदम बहुत तेज बिजली चमकने के साथ में बारिश होती है, उस तरीके की यहाँ पे बारिश होती है, उस तरीके का सीन आपको देखने को मिलेगा समर्स में। एंड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन इन विंटर, और विंटर में जो वाताग्र होते हैं, फ्रंट्स होते हैं, उनसे बारिश यहाँ पे होती है। मीन मंथली टेम्परेचर इन समर इज अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। अगर एवरेज मंथली टेम्परेचर की अगर हम बात करें समर्स में तो 27 डिग्री सेल्सियस है, और विंटर में ये 5 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ जाता है। एंड द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल, और हर दिन के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो वो बहुत ही कम पाया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट इसका सब क्लासिफिकेशन, दैट इज CFB, यानी कि मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ये क्वेश्चन भी लेवल सिस्टम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या था? मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट इज लोकेटेड पोलवर्ड फ्रॉम द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। भूमध्य सागर ये जो जलवायु थी, जो अभी हमने देखी थी CS, उससे पोल्स की तरफ जैसे आप जाएंगे तो आपको इस तरह की क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलेगी। कहाँ पे? वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, कॉन्टिनेंट्स के पश्चिमी किनारे पे मिलेगी। द मेन एरियाज आर, कौन कौन से एरियाज है? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यूरोप का जो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है, और नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है, पश्चिमी किनारा है वहां पे, कैलिफोर्निया का नॉर्थ हिस्सा। आप ध्यान रखें, देखिए जो अगर हम सेंट्रल कैलिफोर्निया की बात कर रहे हैं तो वहां पे भूमध्य सागरीय जलवायु मिल रही है, यानी CS क्लाइमेट। और अगर हम उसके नॉर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं तो हमें वहां पे CFB क्लाइमेट मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके से सदर्न चिली, चिली का जो सेंट्रल पार्ट था वहां पे CS क्लाइमेट थी, जबकि उसका सदर्न जो पार्ट है, दक्षिणी जो हिस्सा है, वहां पे CFB क्लाइमेट है। तो ध्यान देना है आपको। देखिए चिली यहाँ पर भी है, चिली उसमें भी था, लेकिन यहाँ पे सदर्न चिली है, वहां पर सेंट्रल चिली था। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है आपको। सदर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ ही न्यूजीलैंड में भी ये पाई जाती है। ड्यू टू मरीन इन्फ्लुएंस, यहाँ पे क्योंकि आपको पता है ओशन का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे पाया जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही मॉडरेट रहता है। यानी मॉडरेट यानी ना तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई रहेगा, ना ही एक्सट्रीमली लो हो जाएगा, नॉर्मल रहेगा। एंड इन विंटर इट इज वार्मर देन फॉर इट्स लैटिट्यूड। और ये जिन लैटिट्यूड्स में ये क्लाइमेट पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ठंडा टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म है, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है। मीन टेम्परेचर की बात करें अगर हम समर्स में तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस है, और विंटर में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। एनुअल एंड डेली रेंज की बात करें टेम्परेचर की तो बहुत ही कम अंतर है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का अंतर बहुत कम पाया जाता है। प्रेसिपिटेशन पूरे साल भर होगा यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर, एंड प्रेसिपिटेशन वेरीज ग्रेटली फ्रॉम 50 टू 250 सेंटीमीटर, 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच में बारिश देखने को मिलेगी। तो ये C टाइप ऑफ क्लाइमेट हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में D क्लाइमेट की बात करते हैं। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, इसको कहा जाता है शीत हिम वन जलवायु, ये इस नाम से जानी जाती है, शीत हिम वन जलवायु। एंड कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट अकर इन द लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया इन द नदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 40 टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स इन यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। देखिए ध्यान देने की बात है कि 40 से 70 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में, यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तो नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बारे में ही यहाँ पे ये रेंज दी हुई है। तो ध्यान रखना है आपको। मेन एरियाज कौन से? यूरोप हो गया, एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इसको फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है DF क्लाइमेट कौन सी है? कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर। F का मतलब फुल रेन हो गया, इसलिए यहाँ पे ह्यूमिड विंटर आपको देखने को मिलेगी। और DW यानी कि इस छोटे W का मतलब क्या था स्मॉल लेटर का? विंटर ड्राई। तो कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट तो होगी लेकिन विंटर्स कैसी होगी? ड्राई होगी। द सिवियरिटी ऑफ विंटर इज मोर प्रोनाउंस्ड इन हायर लैटिट्यूड्स। और जो विंटर्स है वो ज्यादा आपको ठंडे मिलेंगे, ज्यादा हार्श मिलेंगे। कहाँ पे? जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड्स पे जाएंगे।
अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डीएफ क्लाइमेट के बारे में। कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर्स, यानी डीएफ ऐसी क्लाइमेट है जो ठंडी तो है लेकिन विंटर्स कैसी है, ह्यूमिड है। कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर्स अकर्स पोलवर्ड ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट कौन सी थी, जो अभी हमने पढ़ी थी, CFB। इससे थोड़ा सा नॉर्थ में चलेंगे आप पोल्स की तरफ तो आपको ये क्लाइमेट देखने को मिलेगी। और द विंटर्स आर कोल्ड, यहाँ पे विंटर्स बहुत ही कोल्ड होते हैं, स्नोई होते हैं, यानी बर्फबारी देखने को मिलती है। द फ्रॉस्ट फ्री सीजन इज शॉर्ट, जिसमें फ्रॉस्टिंग नहीं होती है, पाला नहीं गिरता है, तुषार वगैरह ये सारी चीजें जो है वो नहीं होती है। ऐसा टाइम पीरियड बहुत ही छोटा होता है, यानी जनरली ज्यादातर टाइम पीरियड में आपको फ्रॉस्टिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि ठंडा है ये। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लार्ज, आपको यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो अंतर है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। द वेदर चेंजेस आर अब्रप्ट एंड शॉर्ट, वेदर चेंजेस आपको सडनली देखने को मिलेंगे और जो होगा यहाँ पर लेकिन कम टाइम पीरियड के लिए देखने को मिलेंगे, ये चीज है। इसके अलावा पोलवर्ड द विंटर्स आर मोर सीवियर, जैसे जैसे पोल्स की तरफ चलेंगे विंटर्स और ज्यादा ठंडे होते जाएंगे और ज्यादा हार्श होते जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है वो है DW, यानी कोल्ड क्लाइमेट है बट ड्राई विंटर्स है। कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर अकर मेनली ओवर नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, ये मेनली कहाँ पाया जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया के अंदर पाया जाएगा। एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस्ड विंटर एंटी साइक्लोन एंड इट्स वीकनिंग इन समर सेट्स इन मॉनसून लाइक रिवर्सल ऑफ विंड इन दिस रीजन, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पर आपको एंटी साइक्लोन्स जो है वो देखने को मिलेंगे प्रॉपरली, लेकिन जो जैसे ही समर्स आएंगे तो समर्स के अंदर ये जो एंटी साइक्लोन्स है वो धीरे धीरे वीक होते जाएंगे और जिसकी वजह से मानसून जैसी कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। मानसून में आपको पता है 6 मंथ्स के लिए जो विंड्स है वो लैंड से वाटर की तरफ चलती है और वापस 6 मंथ्स के लिए उनमें रिवर्सल होता है, वो अपना डायरेक्शन को चेंज करती है तो वो वाटर से लैंड की तरफ चलने लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ कुछ यहाँ DW क्लाइमेट में भी होता है। पोलवर्ड समर टेम्परेचर आर लोअर, जैसे ही पोल्स की तरफ आप जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो गर्मियों में भी कम देखने को मिलेगा, यानी टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। विंटर्स में टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली लो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा और इसके साथ साथ में फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर पहुंच जाएगा, यानी जमाव बिंदु पे आइस स्नोइंग होने लग जाएगी यहाँ पे। फॉर अप टू 7 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कम से कम 7 मंथ्स तक आपको बहुत ठंडक देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा कोल्ड मिलेगा यहाँ पे। प्रेसिपिटेशन अकर इन समर, आपको जनरली प्रेसिपिटेशन समर्स में मिलेगी। एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें तो 12 से 15 सेंटीमीटर इतना पाया जाता है। तो ये हो गया डी क्लाइमेट। इसके बाद में हम आते हैं ई क्लाइमेट पे। ई क्लाइमेट है पोलर क्लाइमेट, ठीक है, पोलर क्लाइमेट यानी कि जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय जलवायु, ये लिखा है यहाँ पे ध्रुवीय जलवायु, ई क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट्स एग्जिस्ट पोलवर्ड बियॉन्ड 70 डिग्री लैटिट्यूड, 70 डिग्री लैटिट्यूड से जैसे ही पोल्स की तरफ आप चलते हैं तो प्रॉपर पोलर क्लाइमेट आ जाती है। और इसको अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो हो गया ET, टी का मतलब हो गया टुंड्रा, और EF यानी कि आइस कैप्स, ठीक है। टुंड्रा क्लाइमेट कौन सी हो गई, देखिए ET। टुंड्रा क्लाइमेट इज सो कॉल्ड आफ्टर द टाइप ऑफ वेजिटेशन, एक्चुअली यहाँ पे एक टाइप की वेजिटेशन मिलती है, कुछ अलग तरह की वनस्पति मिलती है, टुंड्रा वनस्पति ही इसे बोला जाता है, उसके नाम पर ही इसे ET रखा गया है। लाइक लो ग्रोइंग मॉजेस, लाइकेन्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे से, जो जिसमें काई उगना है ना, छोटे छोटे से फ्लावरी जो प्लांट्स है वो उगते हैं। इस तरीके के जो वेजिटेशन है उसके नाम पर ही इसे टुंड्रा क्लाइमेट कहा गया है। दिस इज द रीजन ऑफ परमाफ्रॉस्ट वेयर द सब सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन। परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो परमानेंट फ्रॉस्ट से जमा हुआ है, मतलब वहां की जो बर्फ है वो कभी भी पिघलती नहीं है। इस तरह की परमाफ्रॉस्ट स्नो जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। एंड द शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड वाटर लॉगिंग सपोर्ट ओनली लो ग्रोइंग प्लांट्स, और यहाँ पर जो एक छोटा टाइम पीरियड मिल पाता है जिसमें जो वेजिटेशन है वो अपना जो ग्रोथ है वो कर पाती है। इसके अलावा ज्यादातर टाइम के अंदर यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर रहता है कि वेजिटेशन उगी नहीं पाती है, तो ये रहता है। ड्यूरिंग समर द टुंड्रा रीजन हैव वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, लेकिन जब समर का टाइम आता है तो बहुत लंबा ड्यूरेशन मिलता है इसको डे लाइट का, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये वेजिटेशन अपना डेवलपमेंट कर पाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं आइस कैप क्लाइमेट पे, EF। आइस कैप क्लाइमेट अकर ओवर इंटीरियर ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका, ये प्रॉपरली जो है पोलर क्लाइमेट है, प्रॉपर पोलर क्लाइमेट जो हर वक्त जो है स्नो से कवर्ड ही रहती है, ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका। इवन इन समर द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, समर में भी आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही मिलेगा, मतलब माइनस में टेम्परेचर मिलेगा। दिस एरिया रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, बहुत ही कम बारिश यहाँ पे हो पाती है, और होगी भी तो स्नोफॉल के रूप में होगी। द स्नो एंड
ice get accumulated and the mounting pressure causes the deformation of the ice sheets and they break. और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो डिफॉर्मेशन है आइस शीट्स का, यानी कि जो बर्फ की जो परतें यहाँ पे बिछी हुई है वो जब पिघलती है, जब टूटती है, तो उसकी वजह से जो है क्या होता है कि इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है यहाँ पे. दे मूव एज आइसबर्ग्स, और जब वो पिघलती है तो बड़े बड़े आइस के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पे ऐसा लगता है फ्लोट कर रहे हैं, पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं. एंड दे फ्लोट इन द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक वाटर. आर्कटिक और एंटार्क्टिक का आसपास का जो पानी है उसमें ऐसा लगता है वो फ्लोट कर रहे हैं. एंड प्लेटो स्टेशन एंटार्क्टिका 79S एंड पोर्ट्रे दिस क्लाइमेट. और जो यहाँ पे एंटार्क्टिका के अंदर 79 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड है वहां पर प्लेटो स्टेशन पर भी इसी तरह की जो क्लाइमेट है वो पाई जाती है. तो ये हो गया हमारा ई क्लाइमेट. इसके बाद में लास्ट हम पढ़ते हैं एच क्लाइमेट के बारे में. इसको बोला जाता है हाईलैंड क्लाइमेट, यानी माउंटेन्स पे जो पाई जाती है उच्च भूमि जलवायु. हाईलैंड क्लाइमेट्स आर गवर्न बाय टोपोग्राफी. बेसिकली इसके ऊपर किसका प्रभाव रहता है? टोपोग्राफी का, यानी वहां पे कैसी मतलब लैंड स्ट्रक्चर कैसा पाया जा रहा है उससे. इन हाई माउंटेन्स लार्ज चेंजेस इन मीन टेम्परेचर अकर ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज. जैसे जैसे आप माउंटेन्स पे हाइट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे आपको पता है टेम्परेचर में कमी आने लग जाती है. टेम्परेचर अकर ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज. प्रेसिपिटेशन टाइप एंड इंटेंसिटी ऑल्सो वेरी. अब ये टेम्परेचर में कमी आने से क्या होगा, बारिश का जो टाइप है और उसकी जो मात्रा है, इंटेंसिटी, उन दोनों में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. देयर इज वर्टिकल जोनेशन ऑफ लेयरिंग ऑफ क्लाइमेट टाइप्स विथ एलिवेशन इन द माउंटेन एनवायरमेंट. और जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे आपको जो क्लाइमेट है वो थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलती जाएगी. तो ये हमने पढ़ लिया है पूरा का पूरा कोपेन का क्लासिफिकेशन. अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्लाइमेट चेंज, जिसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप इसकी सारी पार्ट्स को अच्छे से देख लीजिए. मैंने बहुत छोटे छोटे से वीडियो शूट किए हैं ताकि आप लोग अच्छे से उसको जल्दी जल्दी देख लें और आपको ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो. तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल भी रखिए. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.